आज हम आए हैं कमला नेहरू रिज। इसे नॉर्दर्न रिज बायोडाइवर्सिटी पार्क भी कहते हैं। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है उसके पास स्थित है। तो आइए आज चलते हैं इसके टूर पर। रिज जो एरिया होता है, रिज का अर्थ होता है कि पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ एरिया या पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ वन, जंगल। तो ये जो कमला नेहरू रिज है ये भारत की सबसे पुरानी जो पहाड़ी की रेंज है, अरावली, और ये दुनिया की भी सबसे पुरानी रेंजों में से एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। उसके ऊपर ये पूरा रिज बसा हुआ है और ये दिल्ली के प्रमुख सिटी फॉरेस्ट में से एक है। और कमला नेहरू रिज का जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वो लगभग 87 एकड़ के आसपास है, 90 एकड़ के आसपास है। इसको विजिटर्स के लिए प्रॉपरली तरीके से खोला गया था 2015 में। तो आइए चलते हैं इसके टूर पर। यहाँ पे हमने जो है स्टार्ट किया ये कमला नेहरू रिज, और ये देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रनिंग के लिए आते हैं। और ये जो नॉर्दर्न दिल्ली है उसके लिए एक तरीके से प्यूरीफायर, नेचुरल प्यूरीफायर का काम करता है। यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन है या इसके अलावा इस एरिया को ठंडा रखने का भी काम करता है। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे रनिंग के लिए करते हैं, एथलीट्स भी आते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम पूरे दिल्ली के सिटी फॉरेस्ट की बात करें तो दिल्ली में लगभग 8000 एकड़ के आसपास, अगर एग्जैक्ट फिगर्स हम देखना चाहें तो 7884 यानी कि 7884 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट है, पूरा सिटी फॉरेस्ट। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ये फ्रेगमेंटेड एरिया में है, मतलब टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है सिटी फॉरेस्ट। और ऐसा टुकड़ों में बटा हुआ सिटी फॉरेस्ट इस वजह से है क्योंकि दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ है वो अनप्लान्ड तरीके से हुआ है। तो उसी फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट में से एक फॉरेस्ट ये भी है। और 2015 में जैसा कि मैंने बताया, विजिटर्स के लिए चारों तरफ से इसको क्लोज कर दिया गया, प्लास्टिक फ्री इसे बनाया गया और अब यहाँ पे लोग आ सकते हैं। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं कुछ, जैसे कि मंकी हैं और जैकल्स वगैरह हैं या नेवले भी हैं। किसी ज़माने में यहाँ पे जो है और भी कई सारे जानवर पाए जाते थे, जैसे कि लेपर्ड पाए जाते थे, तेंदुए जो कि विलुप्त हो गए, इंडियन रॉक पाइथन, जैकल्स, नीलगाय तो अभी भी हैं, मैंगूज़ और स्मॉल इंडियन कैवर्ट जो है, गेको है, ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे शहर बढ़ा और अनप्लान्ड तरीके से बढ़ा तो ये सारे जानवर विलुप्त होते गए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था लेपर्ड जो है। लेपर्ड इसलिए विलुप्त हो गया क्योंकि इसे रहने के लिए बहुत लंबी चौड़ी जगह चाहिए होती है जो कि बिल्कुल शांत हो। और अगर इस रिज की हम बात करें कमला नेहरू की, तो इसमें 2 बड़ी झीलें हैं। एक झील है खूनी झील। खूनी झील को लोग हॉन्टेड प्लेस भी मानते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, 2 दिलचस्प कहानियाँ दरअसल। एक दिलचस्प कहानी ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे लड़ाई हुई थी और बहुत सारी लाशों को बिना जलाए हुए इस झील में फेंक दिया गया था। उसकी वजह से इस झील को खूनी झील कहा जाता है। दूसरी जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे किसी ज़माने में लवर्स आया करते थे, प्रेमी आया करते थे, और ये झील बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। तो इसकी खूबसूरती को देख करके और अपने जीवन के तनाव को देख करके कई सारे लोग इसमें सुसाइड कर लेते थे, उस वजह से कहते हैं। लेकिन इकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक तो ये यहाँ पे आसपास के जो वन्य जीव हैं उनके लिए पानी का काम करती है। दूसरी बात, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के काम आती है। तीसरी बात, जो यहाँ पे आसपास प्लांटेशन है, जो बागीचे हैं, जो बहुत बड़ा वन है, उसके लिए पानी सप्लाई के काम आती है। और इसकी स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है। इसमें एल्गी है यानी कि काई है, इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन भी बहुत कम है और इसका बीओडी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ के गार्डनर जो हैं वो बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें, जो यहाँ पे प्लांट्स हैं कमला नेहरू रिज में, तो विलायती बबुल यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने में लगाया गया, जिसकी वजह से कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ, भूजल स्तर कम हुआ विलायती बबुल की वजह से। और विलायती बबुल की एक और ख़ास बात होती है कि वह आसपास दूसरे किसी भी किस्म के पौधों को पनपने नहीं देता, तो उसकी वजह से यहाँ पे बाकी पौधे पनप नहीं पाए। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ गए और उसके बाद से जब डीडीए के हाथ में ये चीज़ें आई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथ में, तो उन्होंने दूसरे पौधे भी लगाए, विलायती बबुल को ख़त्म किया। अभी यहाँ पर जो है कई तरीके के औषधियाँ और पौधे लगाए गए हैं।
और दूसरी झील है जो है वो सर्पाकार झील है। और सर्पाकार झील जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सांप के आकार की है, वो भी बेहद गंदी है। ये देखिए, ये जो दिख रही है आपको नीचे झील, और बेहद ही बुरी स्थिति में है ये। लेकिन इन सब के बाद भी ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और ये लोअर टोपोग्राफी का इलाका है जो ये झील वाला है। तो ये जो पूरा रीच का पानी है बरसात का, वो छन के इधर आ जाता है और इसके वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत अच्छे से यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो है ये पूरे एरिया को ये ठंडा भी रखती है नेचुरली तरीके से। आप देख सकते हैं बीच बीच में यहाँ पे जो है बेंचेज वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ये कमला नेहरू रिज की कहानी है। यहाँ पर एलोवेरा और तमाम जो सामान्य तौर पर औषधीय पौधे हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। शीशम वगैरह भी मिल जाएगा। और जो अरावली रेंज के पौधे होते हैं, कैक्टस और जो रेगिस्तानी हैं चीज़ें, वो भी मिल जाएंगी। तो ये है कमला नेहरू रिज की कहानी। अगर इसके बारे में आप कुछ नया जानते हैं तो हमें बताएं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।